छठी कक्षा के सभी भाइयों बहनों को स्वागत है आज के इस कालांश में। तो आज हम सब सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे 3 वाक्य हैं, इन 3 वाक्यों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे है राम आ रहा है। दूसरा वाक्य है वह रोज स्कूल जाता है। तीसरा वाक्य है उसे सभी प्यार करते हैं। तो ये 3 वाक्य में तुम लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे है राम आ रहा है। तो हम अगर प्रश्न करेंगे कौन आ रहा है तो उत्तर होगा राम। उसी तरह दूसरे वाक्य में देखो, वह रोज स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है? वह जाता है, मतलब राम। राम के बदले यहाँ पे वह लगाया गया है। उसी तरह यहाँ देखो, उसे सभी प्यार करते हैं। किसे सभी प्यार करते हैं? न राम को, तो राम के बदले उसे लिखा गया है यहाँ पे। तो इसका अर्थ है राम के बदले वह और उसे का व्यवहार हुआ है। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम। संज्ञा के बदले जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले यहाँ पे क्या था? संज्ञा, राम था संज्ञा, इसीलिए संज्ञा शब्द के बदले यहाँ पे वह और उसे का प्रयोग किया गया है, इसीलिए वह और उसे को हम सर्वनाम कहेंगे, क्योंकि वह राम के बदले आए हैं। तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। वह, यह, मैं, आप, हम, तुम, तू, वे, ये, उसे, कौन, क्या आदि, ये सब होते हैं सर्वनाम के उदाहरण। तो हम सब जान गए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, हमारी किताब में और हमारे लिए सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम का जिक्र किया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में दिया गया है छठी कक्षा के लिए। तो ये सब तुम्हारे जानने के लिए मैंने लिखा है, तो ये सब भी तुम जान लो और याद रखना। आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों, ये है उत्तम पुरुष। तो कौन होता है उत्तम पुरुष? जो कि बोलता है, जो कुछ कहता है, वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कौन होता है? जो सुनता है, हम जिसे भी कहते हैं, जिसे भी हम कहते हैं वो होता है मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष होता है बोलने वाले और सुनने वाले को छोड़कर बाकी जो रह गए वो हो गए अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष जो कहता है, मध्यम पुरुष जो सुनता है, और उन दोनों को छोड़कर जो बाकी रह गया अन्य जो हो गए वो सब हो गए अन्य पुरुष में। ठीक है, तो इसके भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। तो पहले हम उत्तम पुरुष के एक वचन और बहुवचन रूप देखेंगे। उत्तम पुरुष में एक वचन में जैसे कि मैं, बहुवचन में हो जाएगा हम। एक वचन में मेरा, बहुवचन हो जाएगा तो हमारा। एक वचन में मुझे, बहुवचन में हमें। ठीक है बच्चों, अभी हम देखेंगे मध्यम पुरुष, जिसे कि हम कुछ कहते हैं। तू, एक वचन में तू भी लगता है और तुम भी लगता है। तुम कब लगता है?
जब हम किसी को संबोधन करके कहते हैं। हम जैसे ही कहेंगे तू कहाँ जा रहा है, उसे संबोधन करके अगर कहेंगे, क्या कहेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, वो एक होगा तो भी उसे तुम ही कहते हैं। तो जब बहुवचन हो जाएगा वो वहाँ पे हम लगा सकते हैं तुम लोग कहाँ जा रहे हो, एक से अगर ज़्यादा होंगे। उसी तरह आप, एक वचन में आप है, बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, आप लोग, आप सब। उसी तरह आपका, आपके, ये सब मध्यम पुरुष में जाते हैं। ठीक है। अभी देखेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष ऐसे होते हैं, एक वचन में होगा यह, तो बहुवचन में होगा ये। एक वचन में वह, बहुवचन में वे। एक वचन उसका, बहुवचन उनका। एक वचन उसे, बहुवचन उन्हें। ठीक है। तो इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, हमने तो चर्चा कर लिया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों यहाँ पे राम आ रहा है लिखा गया है, तो यहाँ पे राम है, लेकिन राम की जगह गोपाल हो सकता है, हरि भी हो सकता है। तो सर्वनाम का मतलब है सर्व, मतलब सब, सभी नाम, सभी नाम के बदले ये आता है, इसीलिए इसे सर्वनाम हम कहते हैं। तो तुम्हारे लिए कविता है, उसको याद रखना। नाम के बदले जो आता है मित्र, वो सर्वनाम कहलाता है। नाम के बदले जो आता है मित्र, वो सर्वनाम कहलाता है। इसको याद रखना, तुम्हें मैं पूछूंगा बाद में। ठीक है। तो अभी इसके थोड़े प्रयोग देखेंगे। तुम्हारे लिए एक उदाहरण कर दिया गया है और तुम्हारे लिए ये सब बाद बाकी करने के लिए दिया गया था। अभी इसके प्रयोग के बारे में हम देखेंगे। तो सर्वनाम को छांट कर लिखिए, मतलब ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से सर्वनाम को छांटना, मतलब इनमें से सर्वनाम को ढूंढना और यहाँ पे लिखना। ठीक है। एक तुम्हारे लिए उदाहरण कर दिया गया है, बाकी तुम्हारे लिए काम है, ये सब करना है तुम्हें। जिन्होंने भी ये सब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी नहीं किए हैं वो सब ये देखने के बाद अच्छी तरह से समझें और करें, और मुझे भेजें, फ़ोटो उठा के मुझे भेजें। तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, इसीलिए सर्वनाम कौन है, मैं। उसी तरह हम जा रहे हैं, सर्वनाम कौन होगा, तुम यहाँ पे लिखना। तू जा रहा है, यहाँ पे सर्वनाम को लिखना है। तुम जा रहे हो, सर्वनाम को यहाँ पे लिखना है। आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे सर्वनाम को छांटना है। वह स्कूल जा रहा है, यहाँ पे सर्वनाम को छांट के लिखना है। तो ये सब करने के बाद ध्यान रहे तुम्हें हिंदी खाता में करना है, और करने के बाद फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करके भेजना है, तब भी मैं जान सकता हूँ कि कौन सब लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है। तो ठीक है, अगले कालांश में हम एक नई विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।